हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस की डीलिंग्स होती हैं, उनको किस तरीके से आप टैली में नोट डाउन करेंगे एज ए बिजनेसमैन, एज ए अकाउंटेंट, जिससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाएगा आपको बिजनेस का, साथ ही साथ आपको बिजनेस की एक्चुअल सिचुएशन पता लगेगी। बिजनेस में कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, आपकी बैलेंस शीट, सारी चीजें ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएंगी। तो हमने क्या किया है, हमने बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शंस ले लिए हैं और इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। तो आज इन सारी ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करना सीखेंगे और भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने जो आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी पर एक वीडियो देखने के बाद आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो गणेश एक पर्सन है, उसने कंपनी खोली है गणेश एंड कंपनी, कुछ सामान परचेज किया है, कैश और क्रेडिट दोनों पे परचेज किया है, साथ ही साथ कुछ सेल किए हैं, गुड्स सेल किए हैं, गुड्स भी सेल किए हैं जो वो क्रेडिट पे भी किए हैं और कैश पे भी किए हैं, कुछ असेट्स लिए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और कुछ इनडायरेक्ट इनकम हुए हैं। इन सबको आज हम नोट करना सीखते हैं। तो आइए टैली पे चलते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप ऊपर कंपनी पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। गणेश पर्सन है जो कंपनी बना रहा है, तो हम गणेश एंड कंपनी नाम रख लेते हैं इसका। और बाकी सारी चीजें मैं शॉर्टकट में ही बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको समझाना है कि कंपनी कैसे बनाते हैं, ये नहीं कि वाउचर कैसे बनाते हैं। कंपनी बनाना सीखना हो आपको डिटेल में तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं पहले से अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में, आप उन्हें देख सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया है। तो यहाँ मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया। आप देख रहे हैं गणेश एंड कंपनी एक्टिव कंपनी है। एक कंपनी और बनाई हुई है मैंने अंकित गोयल एंड कंपनी, तो वो भी विजिबल है। अब सबसे पहले जब आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन करने से पहले लेजर बनाने होते हैं। तो ये जितने भी नाम हैं, गणेश, एसबीआई बैंक, परचेज, सुरेश, कन्हैया, जिनसे आप डील कर रहे हो, फर्नीचर जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, सबके लेजर बनाने हैं। अब लेजर आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल बना सकते हैं, यहाँ मास्टर्स में जाके लेजर बनते हैं, क्रिएट पे जाके, या ये तो हो गया सिंगल, पर आप मल्टीपल एक साथ भी बना सकते हैं और वो बहुत अच्छा तरीका होता है शॉर्ट में। तो लेजर के भी अलग से वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें डिटेल में बनाया है। मैं यहाँ फास्ट थोड़ा सा स्पीडली लेजर बना लेता हूँ। अगर मल्टीपल लेजर बनाने होते हैं आपको तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं और यहाँ आप राइट हैंड साइड में मल्टी मास्टर्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मल्टी क्रिएट करते हैं हम लेजर। तो सबसे पहले हमारा एक पर्सन था गणेश, या हम गणेश की जगह कैपिटल अकाउंट भी रख सकते हैं, गणेश कैपिटल। तो ये कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंदर बनता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। गणेश के बाद हम और किस किस चीज के बनाने हैं? परचेज का बनाना है। परचेज आपका आएगा परचेज के अंदर में। यहाँ मैं लेजर्स बना रहा हूँ। लेजर्स बनाना मैं पहले और वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेजर बनाना नहीं है मेरा। यहाँ लेजर इसलिए बना रहे हैं ताकि हम वाउचर्स क्रिएट कर सकें। तो एसबीआई आपका आएगा बैंक अकाउंट के अंदर। और बाकी देख लेते हैं हम कौन कौन से हमारे लेजर जो बनने हैं। गणेश हमने बना दिया बैंक, परचेज, सेल्स, सुरेश और कन्हैया। सुरेश हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है, बिजनेस ने उधार खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो ये हमारा क्रेडिटर है। इसको हम बैक करते हैं, क्रेडिटर लेते हैं, क्रेडिटर, और क्रेडिटर के बाद एक हमारा था कन्हैया। कन्हैया जो हमारा है वो डेटर है, तो मैं इसको डेटर कैटेगरी के अंदर लेता हूँ। बाकी देखते हैं और क्या बनाना है। फर्नीचर, कैश देखिए ऑलरेडी बना हुआ होता है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो ऑलरेडी बने हुए होते हैं जो हमें लेजर नहीं बनाने। अब आपको बनाना है फर्नीचर, सैलरी और वेजेस। तो हम आते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर आपकी क्या है? फर्नीचर आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंदर आएंगे। इसके बाद हमें बनाना था सैलरी। सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। आफ्टर दैट वेजेस, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। आफ्टर दैट हमारा है स्टेशनरी और इंटरेस्ट रिसीव। अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक हमने ली हुई है इनकम, जिसमें आपको मिला है कमीशन, आई थिंक कमीशन ही था, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रिसीव ले लेते हैं और ये आपकी है इनडायरेक्ट इनकम की, तो ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि सारे ही लेजर हम बना चुके हैं जितने लेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट थी। अब मैं इसको एंटर करके इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मेरे लेजर बन चुके हैं, मैं एस्केप करके वापस आता हूँ और मेन गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। अब हमारा एक काम हो गया कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करनी है उनसे रिलेटेड जो अकाउंट बनाने होते हैं वो लेजर अकाउंट हम बना चुके हैं। अब इनको वन बाय वन हम नोट डाउन करते हैं, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है।
तो हम टैली पे आते हैं और टैली पे हम सबसे पहले आके देखिए जो ट्रांजेक्शन्स लिखा हुआ है, इन ट्रांजेक्शन्स में वाउचर लिखा हुआ है, या तो आप वी प्रेस कर दीजिए या आप माउस के थ्रू एंटर प्रेस कर सकते हैं वाउचर पे आके। तो ये आपकी विंडो ओपन हो गई जहां आपको वाउचर क्रिएट करनी है। अब वाउचर क्रिएट करने से पहले 2-3 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। पहला कि जो भी आपको वाउचर क्रिएट करना है उसकी डेट बदलनी है, आप यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आपको परचेज की एंट्री करनी है या सेल्स की एंट्री करनी है तो उनके लिए अलग से विंडो भी दी हुई है। जैसे सपोज कर लीजिए मुझे परचेज की एंट्री करनी है तो या तो मैं इस पर प्रेस कर दूंगा माउस से या मैं F9 प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैं F9 प्रेस करूंगा आप ये देखिए यहाँ पे परचेज का वाउचर ओपन हो गया। अब जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ सेल्स का वाउचर ओपन हो गया, यानी अलग अलग विंडो ओपन हो जाती हैं। अगर आप रिसिप्ट करते हैं कहीं से तो आप F6 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं F6 प्रेस करूंगा आप देखिए रिसिप्ट आ गया। पेमेंट करना है मुझे तो मैं F5 पे, और अगर आपको बैंक और कैश दोनों ही है किसी एंट्री में तो कॉन्ट्रा एंट्री में कर सकते हैं। तो यहाँ सारे ही वाउचर है, और वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट भी कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है या आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसी वाउचर को कहाँ डालें तो ये F7 मेन जर्नल है जिसमें आप सारी ही एंट्रीज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं जब हम अपनी बुक्स में नोट डाउन करते थे, मैनुअली अकाउंटिंग सीखते थे तो अभी हम जर्नल बुक बनाते थे जो पहली होती थी, तो वही ये जर्नल है जिसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है कि गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी गणेश बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो आई थिंक आपको एंट्री पता होगी, एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अगर बिजनेस में पैसा आता है तो बैंक में आएगा पैसा, तो आप बैंक अकाउंट लिखेंगे। जैसे ही मैं BA प्रेस करूंगा SBI बैंक आ गया, और ये कितना अमाउंट है 50 लाख, 50 1 2 1 2 3। अब देखिए अगर किसी का डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा हो, यहाँ पे 2 बाई आ रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ आप F12 प्रेस कर सकते हैं। राइट हैंड साइड तक नीचे डाउन पे आपको कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, देखिए लिख रहा है यूज डेबिट क्रेडिट, ये नो हो रहा होगा आपका, इसको आप यस कर दीजिएगा तो आपको डेबिट क्रेडिट रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल A प्रेस करके आप बाहर आ जाइएगा। अब देखिए 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो 50 लाख रुपीज यहाँ आप डिटेल दे सकते हैं चेक वगैरह की। मैं कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्रेडिट आपकी एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ कैपिटल लिखते हैं 50 लाख रुपीज हमने लिख दिए। नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन हमने लिख दिया बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये गणेश पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है। ये हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, देखिए यस एक्सेप्ट हो गई हमारी एंट्री। अब हम दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरा आपका है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश, तो सुरेश से हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें F9 प्रेस करना है, परचेज वाले वाउचर पे जाना है। तो हमने परचेज वाला वाउचर ओपन कर लिया। अब ये 2-3 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। देखिए अभी हम ऐसे वाउचर एंट्री कर रहे हैं, जब मैं आपको इन्वेंट्री के साथ काम करना सिखाऊंगा तो आप देखेंगे गुड्स कितने रेट पे आए हैं, कितना अमाउंट, हम उस तरीके से भी सीखेंगे। पर अभी मैं आपको विद इन्वेंट्री काम करना नहीं सिखा रहा, विदाउट इन्वेंट्री सिखा रहा हूँ। जैसे हम मैनुअल अकाउंटिंग सीखते थे, ट्रांजैक्शन को नोट करते थे, तो मुझे इसका आप ये कह लीजिए रूप चेंज करना है, मुझे इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो वहाँ पे आप जाएंगे मोर डिटेल्स, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो आप मोर डिटेल्स के ऊपर चेंज मोड है, जैसे ही आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, ये अभी तक अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह खुला है, आप एज ए वाउचर पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए डेबिट क्रेडिट आपके सामने आ चुका है, आप एंटर करेंगे और गुड्स आपने परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट टू, और किससे परचेज किए हैं, लेट मी शो यू, हमने गुड्स सुरेश से परचेज किए हैं, तो परचेज डेबिट टू सुरेश आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट है यानी सुरेश, हमने कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 7 लाख के, तो मैं यहाँ 7 लाख लिख देता हूँ, 1 2 1 2 3 ओके। और अगर आपको किसी न्यू रेफरेंस बनाना है आप न्यू रेफरेंस बना सकते हैं, हमने न्यू रेफरेंस बना लिया। और अब हम डेबिट क्या करेंगे, परचेज, क्योंकि एंट्री क्या होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेबिट ऊपर लिखे हैं हम नीचे लिखें, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, हमने यहाँ परचेज की एंट्री किया, परचेज यहाँ लिख देते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट, और इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब दूसरी एंट्री क्या थी, नेक्स्ट एंट्री आपकी थर्ड एंट्री है जो परचेज गुड्स फॉर ₹3 लाख, यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा, यानी हमने कैश परचेज किए हैं। अब या तो आप बैंक से पेमेंट कर सकते हो या आप कैश पेमेंट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड द पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। तो हमने दोबारा से परचेज किया है, तो आप देखेंगे परचेज वाली विंडो ही ओपन है।
हम इस पे एंटर प्रेस करते हैं। एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज डेबिट टू, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए अमाउंट हमने 3 लाख रुपीज ले रखा है, तो 3 लाख लिख लेते हैं और न्यू रेफरेंस बना के हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक की डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंटर करेंगे परचेज 3 लाख रुपीज, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश परचेज, तो ये आपकी कैश परचेज हो गई। इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एंट्री आप देखिए क्या है। नेक्स्ट टाइम ने गुड्स सेल किए हैं कन्हैया को, और वो भी क्रेडिट सेल किए हैं 4,75,000 के। तो टैली में आएंगे और देखिए F8 प्रेस करेंगे या सेल्स पर प्रेस करेंगे, तो जैसे ही F8 प्रेस करते हैं यहाँ सेल्स का पेज ओपन हो गया। अब अगेन आपको मोड चेंज करना है, तो चेंज मोड प्रेस करके एज ए वाउचर क्लिक करेंगे। देखिए और भी मोड में आपको सिखाऊंगा, अभी आगे की वीडियोस में हम इन्वेंट्री पे बात कर रहे हैं, तो तब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग मोड में या इन्वेंट्री मोड में काम करेंगे। अब गुड्स हम कन्हैया को सेल कर रहे हैं, तो एंट्री आपकी क्या होगी, कन्हैया डेबिट टू सेल्स। तो कन्हैया डेबिट, अमाउंट है आपका 4,75,000 और ये हम न्यू रेफरेंस लेते हैं और क्रेडिट करते हैं हम सेल्स अकाउंट को, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको नरेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया नरेशन बिकॉज हमें समझ में तो आ ही गया नरेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट है आपका कैश सेल्स 2 लाख का। अब आप सेल कर रहे हो और वो भी कैश, ठीक है। अब आप बैंक में भी पैसा ले सकते हो और आप कैश भी, तो बैंक तो मैं आपको बता चुका, बैंक सेलेक्ट करते हैं। कैश में हम सीखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो अगर आपके पास सेल करेंगे तो पैसा आएगा कैश सेल्स, और ये है 2 लाख रुपीज, और आप क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 2 लाख रुपीज की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीइंग कैश सेल्स, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे वाई प्रेस करके। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट बताया फर्नीचर परचेज किया है 15,000 का बैंक से, तो फर्नीचर आपकी एसेट होती है। अब देखिए आपको जो एंट्री नहीं समझ में आए कि परचेज सेल या कहाँ करनी है, तो आप F7 जर्नल में भी कर सकते हैं। मैं कुछ एंट्री आपको जर्नल में करके सिखाऊंगा। तो जर्नल में आप आएंगे, आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर एसेट है तो उसको आप डेबिट करेंगे। 15,000 का फर्नीचर है आपका और क्रेडिट। अब आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, आप बैंक से करना चाहते हो आप बैंक से कर सकते हो, कैश करना चाहते हो तो कैश कर सकते हो। मैं यहाँ कैश अगर आपको विजिबल नहीं हो तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे कैश विजिबल नहीं है, शो मोर करके देखिए आपको कैश विजिबल हो गया। आप कैश क्लिक करिए और आपने कैश पेमेंट किया। देखिए आपने याद होगा 2 लाख रुपए हमारे पास कैश थे पहले, और जैसे ही हमने 15,000 रुपए पे किए हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 1,85,000 का। सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग टैली की, कि टैली आपको साथ ही साथ बताता रहता है कितना बैलेंस है। फर्नीचर आप पहली बार खरीद रहे हैं, एसेट है, तो उसका डेबिट बैलेंस 15,000 ये आपको शो कर रहा है। एंटर प्रेस करके हम यहाँ लिख देते हैं कि फर्नीचर हमने परचेज किया है, फर्नीचर परचेज, और इसको हम यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई थिंक आपको अब जर्नल एंट्रीज की क्लैरिटी हो रही होगी। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो वीडियो स्लो करके आप देख सकते हैं। नाउ पेमेंट टू सुरेश बाई बैंक 4 लाख। आपको याद होगा दोस्तों, हमने सुरेश से बिजनेस में परचेजिंग की थी। सुरेश हमारा क्रेडिटर है, हमने 7 लाख का गुड्स परचेज किया था एज ए बिजनेसमैन, पर अब हम उसे 4 लाख का पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम उसे 4 लाख पेमेंट करते हैं। तो किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे टैली में, आइए देखते हैं। तो देखिए पेमेंट की एंट्री के लिए आप यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, F5 पे प्रेस कर सकते हैं, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप एंटर करेंगे। अब आप कैसे देना चाह रहे हैं, आप बैंक से पेमेंट करना चाह रहे हैं या कैश से। देखिए हम 4 लाख रुपीज दे रहे हैं, पर कैश का बैलेंस तो हमारे पास 185 लाख ही है, यानी हम कैश नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक में आपके पास 50 लाख थे, जिसमें से आप ऑलरेडी 3 लाख का कुछ खरीद चुके हैं। 47 लाख रुपीज थे, तो अभी आप SBI बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। और किसको पेमेंट कर रहे हैं आप, लेट मी टेल यू, हम सुरेश को पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ किसको सेलेक्ट करेंगे, सुरेश, नीचे आ गया सुरेश को। और सुरेश को कितना पेमेंट करना चाहते हैं, देखिए सुरेश का जो बैलेंस है 7 लाख है, आपको ये भी दिखा रहा है कि हमें सुरेश को 7 लाख का पेमेंट करना है। पर सपोज कर लीजिए मैं 4 लाख ही पेमेंट कर रहा हूँ, 1 2 1 2 3, तो मैं 4 लाख का पेमेंट किया और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। और यहाँ पे हम नरेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं, चेक की डिटेल लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं पेमेंट मेड टू सुरेश, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब सुरेश के हमारे पास 3 लाख रुपीज अभी हमें और देने हैं। अब कन्हैया, आपको याद हो कन्हैया एक कस्टमर था जिसने 4,75,000 का क्रेडिट पे हमसे परचेज किया था, वो अब यहाँ पे हमको 3,20,000 पे कर रहा है, तो उसकी एंट्री करेंगे हम। अब आप किस में करेंगे एंट्री, रिसिप्ट में। तो आप F6 प्रेस कीजिए, आप एंटर करिए,
अकाउंट, कौन सा अकाउंट लिखेंगे आप पैसा कहाँ चाहते हैं, बैंक में चाहते हैं या कैश चाहते हैं। सपोज कर लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बैंक में पैसा आए या कन्हैया मुझे बैंक में पेमेंट कर रहा है, तो SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे और ये पेमेंट आपको किससे मिलेगा, जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये नाम आ जाएंगे, हमें ये पैसा कन्हैया से मिल रहा है। अब देखिए कन्हैया का बता रहा है 4,75,000 का बैलेंस है, पर सपोज कर लीजिए कन्हैया में 3 लाख दे रहा है। अगेंस्ट न्यू रेफरेंस कर देते हैं। अब और देखिए हमारी और क्या एंट्रीज रह गई हैं। अब देखिए हमने सैलरी पे किया और वेजेस पे किए हैं, तो इसके लिए आप करेंगे पेमेंट की एंट्री, पेमेंट पे आएंगे आप, और अगर आप जर्नल में करना चाहें तो आप जर्नल में भी वाउचर की तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जर्नल में करके दिखा देता हूं आपको। आप पेमेंट कर रहे हो सैलरी का, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, राइट। और आपकी कितनी सैलरी है, सपोज कर लीजिए 15,000 की। आप कैसे पे करना चाहते हैं, बैंक से पे करना चाहते हैं, सी दबाएंगे तो क्रेडिट आ जाएगा आपका, राइट। बैंक से पे करना चाहते हैं तो आप जैसे ही बैंक लिखेंगे SBI बैंक आ जाएगा। SBI बैंक से आपने पेमेंट किया 15,000 का, राइट। और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और नरेशन में आप लिख सकते हैं सैलरी पेड, राइट। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही वाई प्रेस करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगी एंट्री। आफ्टर दैट आपको वेजेस देनी है 5,000 की, तो अगेन मैं जर्नल में एंट्री कर रहा हूँ, वेजेस आपको देनी है तो वेजेस डेबिट होगी आपकी, वेजेस डेबिट 5,000 रुपीज़ की। और ये आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आप सपोज कर लीजिए मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ, तो आप कैश लिख सकते हैं, बैंक या कैश कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेजेस पेड इन कैश, ये मैंने अपनी एंट्री कर ली, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, यस। ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारी, 2 एंट्री और रह गई हैं। स्टेशनरी के 1,000 हमने पे किए, सेकंड लास्ट एंट्री है तो यहीं पे हम कर देते हैं। स्टेशनरी सेलेक्ट किया हमने, स्टेशनरी, और स्टेशनरी सपोज कर लीजिए अमाउंट क्या लिख रखा है हमने 1,000, तो स्टेशनरी के 1,000 रुपीज़, और ये भी हमने कैश पेमेंट की है, राइट, क्योंकि हमने कैश के बेसिस पे स्टेशनरी परचेज की। तो जैसे ही आप शो मोड पे जाएंगे कैश आपको विजिबल हो जाएगा, और हमने यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंसेस लिख देते हैं और इसको यस कर देते हैं। लास्ट एंट्री हमारी रह गई इंटरेस्ट रिसीव, तो ये हमारी इनकम है, तो ये इनकम है तो हमें रिसिप्ट होगी, या हम जर्नल में भी कर सकते हैं, तो जर्नल में करके देखते हैं क्या एंट्री होगी आपको। अगर बैंक में सपोज कर लीजिए आपको इंटरेस्ट मिली है और आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दिया गया है 40,000 का, तो आप क्या करेंगे, डेबिट में आएगा आपका बैंक, आप BAN के बैंक प्रेस करेंगे, 40,000 का अमाउंट है आपका, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप। और क्रेडिट आपको ये किस चीज़ के मिले, इंटरेस्ट के, तो आप जैसे ही INT प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट का हम लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं पहले ही, आप इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये हमारी एंट्री हो गई, तो हमने यस एक्सेप्ट कर ली। अब देखिए हम सारी ही वाउचर एंट्रीज, जितनी वाउचर एंट्री हमने बताई थी, इन सबको हम नोट कर चुके हैं। तो 2 आप कह सकते हैं स्टेप होते हैं टैली में काम करने के, लेजर बनाना और एंट्रीज करना, वाउचर एंट्रीज करना, दोनों ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो टैली में आप एस्केप करके वापस आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे। जब आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारे वाउचर एंट्री भी हो गई। आप डे बुक में आएंगे इसमें, तो डे बुक में आप देख सकते हैं जितनी एंट्रीज की हैं वो सारी ही एंट्री यहाँ पे विजिबल है। आप किसी को और डिटेल वाइज देखना चाहें, चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर 15,000 का खरीदा है, आपके सामने आ चुकी है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप अमाउंट वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं एस्केप करके वापस आता हूँ। अब देखिए हमारा सारा काम हो चुका है। अब बिजनेस में हम प्रॉफिट और लॉस देखना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस आपको विजिबल है। यहाँ पे हमारा नेट लॉस हो रहा है 3,06,000 का, पर देखिए अभी ये अकाउंट पूरे नहीं हुए, हमने यहाँ इन्वेंट्री नहीं ली है, तो इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक खुद लिखना पड़ेगा। राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमने इन्वेंट्री में काम करते अगर बताते कितनी क्वांटिटी खरीदी तो वो क्लोजिंग स्टॉक टैली ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता, पर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक विजिबल नहीं है क्योंकि अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बनाया। तो हम क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाते हैं। तो आप आइए, लेजर कैसे बनाते हैं, मास्टर्स पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे लेजर, और यहाँ हम बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ लेजर बनाया और ये किस में बनेगा, स्टॉक इन हैंड ग्रुप में। राइट, तो यहाँ मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, लेजर कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं वापस आता हूँ, और अब जब आप विदाउट इन्वेंट्री काम कर रहे हैं तो आपको लेजर का अमाउंट खुद डालना पड़ेगा कि कितना का सामान है जो बिजनेस में बचा है। तो उसको कैसे डालेंगे, ऑल्टर पे आएंगे मास्टर्स में,
ऑल्टर में लेजर्स पे आएंगे, आपका कौन सा है क्लोजिंग स्टॉक, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ओपनिंग बैलेंस, सपोज कर लीजिए कुछ भी नहीं था। क्लोजिंग बैलेंस कब आएगा? 31 मार्च 2021 को आएगा, यानी साल के एंड में आएगा, क्योंकि ऊपर हमारी जो बुक्स हैं वो 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो रही हैं। कितना अमाउंट है? सपोज कर लीजिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 है, इतने का सामान मेरे पास बच गया। डेबिट आएगा, एक्सेप्ट करेंगे, यस। और अब जाके आप आइए एस्केप करके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं। अब आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने विजिबल होगा। तो देखिए हमारे वाउचर एंट्रीज बन चुकी हैं, हम सारा ही काम कर चुके हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से वाउचर एंट्री बनती है। तो हम सारी ट्रांजैक्शन को नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे और जो हमने ट्रांजैक्शन नोट डाउन करे हैं उसका इम्पैक्ट कैसे बनेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।